ओके तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक विंडोज़ फॉर्म बनाया है जिसमें एक गेम है बेसिकली टिकटॉक टी गेम आप लोग जानते होंगे, बचपन में सब लोग खेले होंगे जरूर नहीं। उसी गेम को हमने विंडोज़ एप्लीकेशन में बनाया है। विंडोज़ एप्लीकेशन में बेसिकली हम लोग VB.NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैं यहाँ पे इस्तेमाल किया हूँ। मैं सबसे पहले इसको रन करा के दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। ये बेसिकली सिंगल प्लेयर गेम है, मतलब एक तरफ से कंप्यूटर खेलेगा और एक तरफ से आप खेलिएगा। देखिए ये गेम यहाँ पे ओपन हो गया, मैं यहाँ पे टिक मारता हूँ, कंप्यूटर ने यहाँ पे मारा, फिर मैं यहाँ पे मारता हूँ, कंप्यूटर इसे मैं यहाँ पे बनने वाला था, मैं यहाँ पे मारता तो जीत जाता, इसलिए कंप्यूटर ने यहाँ पे मार दिया। मैं यहाँ पे मारता हूँ, कंप्यूटर ने यहाँ पे मार दिया। ऐसे ही हम लोग के बीच में गेम चलते रहेगा। अभी मैच टाई हो गया क्योंकि कोई नहीं जीता। फिर से ट्राई करते हैं, मैं यहाँ पे मारा, देखिए कंप्यूटर जीत गया। कंप्यूटर जीत गया, मैंने गलत मारा, कंप्यूटर का ये तीनों बन गया, इसलिए यू लूज करके ऑप्शन आ गया। फिर से मैं खेलता हूँ, शायद मैं जीतूँ एक बार। और देखिए मैं यहाँ पे जीत गया, U1। तो ऐसे ये काम कर रहा है। इसको हमने बनाया है, मैं इसको बेसिकली लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, मैं इसका लॉजिक समझा देता हूँ बेसिकली किस लॉजिक से ये काम कर रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे कोड ओपन करता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बटन बना है, इसका हर बटन का नाम बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 बटन का नाम बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और इसका इस बटन का नाम बटन 10 और इसका बटन 11, ऐसे हमने नाम रखा है। नाम में मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। और देखिए हर बटन के क्लिक पे, देखिए बटन 4 डॉट क्लिक, बटन ऐसे ही बटन 9, नाइनों बटन के क्लिक पे मैंने सेम काम किया है। पहले बटन के जो सेम बटन है इसका टेक्स्ट मैंने x के बराबर कर दिया है, क्योंकि जो यूजर इनपुट करेगा उस पर x होगा, कंप्यूटर इनपुट करेगा वो 0 O होगा, इसलिए मैंने इसके बटन को x कर दिया है। और इसका इनेबल मतलब ये अब एक बार क्लिक हो जाए तो दोबारा ये बटन काम ना करे, इसलिए मैंने इसे इनेबल इसका फॉल्स कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि कंप्यूटर तुम इनपुट करो। देखिए इन 9 बटन के क्लिक पे हमने यही किया है। पहले कंप्यूटर इनपुट फंक्शन क्या है पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग चेक पे आएंगे। तो कंप्यूटर इनपुट फंक्शन मैंने ऊपर में लिखा है, तो देखिए यहाँ पे है कंप्यूटर इनपुट फंक्शन। कंप्यूटर इनपुट फंक्शन में बेसिकली मैं बटन्स का एक एरे बनाया हूँ, यहाँ पे 9 बटन का एरे जो जिसमें कि इनपुट हो रहा है बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बटन का एक एरे बनाया हूँ। और एक बार पॉसिबल इनपुट नाम का एक लिस्ट बनाया हूँ। इसमें बेसिकली मान लीजिए अगर ये बटन चेक्ड है, ये वाला बटन चेक्ड है, ये भी चेक्ड है, तो पॉसिबल इनपुट में कौन कौन से बटन आएंगे, ये सारे बटन आएंगे। ये जो चेक है उस पर हम लोग इनपुट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग जो भी इनपुट बटन पॉसिबल है उसको रखेंगे। तो मैंने पहले यहाँ पे एक लिस्ट बनाया है। और फॉर जे एज इंटीजर इज इक्वल टू 0 टू बीटियन डॉट लेंथ -1, मतलब इस बटन को बेसिकली बीटियंस को हम लोग को आइटरेट करना है। मैं एक 0 से और लेंथ -1, इसके लेंथ -1 तक एक फॉर लूप चला रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि बीटीएन जो बी बटन है, चाहे बटन 1 2 3 9 बटन को चेक कर रहा हूँ कि इसका टेक्स्ट अगर नॉन है, टेक्स्ट में अगर कुछ नहीं है, खाली है, तब इसे हमें पॉसिबल इनपुट में ऐड कर देना है। देखिए पॉसिबल इनपुट डॉट ऐड बीटीएंस को मैंने पॉसिबल इनपुट में ऐड कर दिया है। और अगर ये नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको ऐड हम लोग नहीं करेंगे। अगर उसका बटन में कुछ लिखा हुआ है 0 चाहे एक्स, जो भी लिखा हुआ है वो चाहे एक्स, तो हम लोग उसे पॉसिबल इनपुट में ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक CHX एज कैर हमने एक बनाया है एरे, जिसमें 2 कैरेक्टर्स हमने बेसिकली रखा है, X और O। बेसिकली X ये यूजर का इनपुट है और O जो है वो कंप्यूटर का इनपुट होगा। फॉर इच CH एज C हम लोग इसको भी आइट्रेट किए हैं, फिर से इसको आइट्रेट किए हैं, 2 ही बार बेसिकली ये लूप चलेगा। और इसके अंदर एक और नेस्टेड लूप लगाए हैं, एक बार फिर हम पॉसिबल इनपुट बटन को यहाँ पे आइटरेट किए हैं। और देखिए हमने क्या किया है, मान लीजिए ये जो हमारे पास बटन है इसका ये दोनों चेक्ड हो और ये खाली हो, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो अगर यहाँ पे एक्स यूजर मार देगा तो वो जीत जाएगा। लेकिन हमको जीतने नहीं देना, इसे हराना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, चेक किया है, फॉर ईच बटन इनपुट लाया है। और पहले बीटीएन जो बटन आ रहा है, पॉसिबल बटन में वही बटन आएगा जो खाली होगा, तो ये तो भरा हुआ है पहले से, लेकिन बटन पॉसिबल बटन में कौन सा बटन आएगा, ये बटन आएगा। तो यहाँ पे चेक होगा कि खाली है, खाली है, तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे ना, बटन में CH को रख देंगे। तो सबसे पहले एक्स रखाएगा, उसके बाद ये पूरा इटरेट खत्म हो जाएगा, तो बाद में O का बारी आएगा तो O उस समय रखा है। तो अभी तो मान लीजिए एक्स रखाया है, तो अभी यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा, तो जीत जाएगा। तो जैसे ही हम लोग को पता चला कि यूजर जीत रहा है, तो हम लोग को अगर चेक करना है यहाँ पे कि क्या जीत रहा है, इफ विनर फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ। अब विनर फंक्शन पे चलते हैं, अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट विनर फंक्शन पे आते हैं। देखिए हमने यहाँ पे विनर फंक्शन डिफाइन किया है। विनर फंक्शन में हमने जितना भी जीतने का पॉसिबिलिटी है उसको चेक किया है। देखिए अगर बटन 1 बटन 2 और बटन 3 बराबर हो जाए और वो की के बराबर हो, देखिए क्या लॉजिक है, बटन 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू बटन 2 डॉट टेक्स्ट एंड बटन 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू बटन 3 डॉट टेक्स्ट एंड बटन 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू की।
जैसे कि देखिए ये बटन इसके बराबर हो और ये इसका की इसके बराबर हो और ये पूरा एक की के बराबर हो, यही हमने चेक किया। अगर ये ऐसा होगा तो ये जीत जाएगा, की में बेसिकली पास होगा। देखिए हमने यहाँ से की से पास किया है सी एच को, तो की में एक्स या ओ पास होगा, तो हम लोग चेक करेंगे क्या बराबर है, होगा तो उसे जीत डिक्लेयर कर देंगे। और एक कंडीशन बनता है 4, 5, 6, या तो ये बराबर हो, या तो ये बराबर हो, या तो ये बराबर हो, या तो ये और ये बराबर हो, या तो ये और ये बराबर हो। फिर ऐसे ही वर्टिकली भी चलेगा, ये और ये बराबर हो। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं, इन सभी कंडीशंस को हमने यहाँ पे चेक किया है, आप देख पा रहे हैं। और कोई भी बराबर होगा इसमें से तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, या पूरा कंडीशन। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आएगा। अब चेक करेंगे, हम लोगों ने बटन पे बेसिकली टेक्स्ट में इसे भर दिया है एक्स से। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, सॉरी, यहाँ पे हमने बटन डॉट टेक्स्ट को सी एच कर दिया। मान लीजिए अगर ये बटन आइट्रेट हो रहा है यहाँ पे, तो हमने इसे सी एच से भर दिया है। अब चेक करें कि क्या इस बटन को सी एच से भरने से जीत रहा है यूजर, ये सी एच जो है वो जीत रहा है। अगर जीत रहा है तो तुम उसमें ओ भर दो। देखिए यहाँ पे लॉजिक दोनों के लिए काम करेगा। अगर मान लीजिए सी एच में ओ आया है तो ओ जीत रहा है, तो ओ जीत रहा है तो ओ तो हम लोग को जिताना है, ओ को इसलिए ओ भर देंगे जिताने के लिए। लेकिन अगर एक्स जीत रहा है तभी हम वहाँ पे ओ भरेंगे कि एक्स जीत ना पाए, हार जाए, समझिए। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, अब हमको ओ का पारी यहाँ पे भरना है, तो चेक करेंगे क्या एक्स भरने से ये भर जा रहा है, तो एक्स भरने से ये जीत जा रहा है। यहाँ पर अगर एक्स डाल देंगे तो जीत जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे ओ डाल देंगे कि जीते ना वो, बाद में एक्स डालेगा तो जीते ना। इसलिए हम लोग दोनों कंडीशन में यहाँ पे ओ को ही भरेंगे और फिर इसका जो बटन है उसे डिसेबल कर देंगे और रिटर्न ट्रू कर देंगे। फंक्शन को यहीं से खत्म कर देंगे बेसिकली। मैं फंक्शन अब आगे कॉल नहीं होगा इसलिए। और अगर नहीं हुआ, मान लीजिए ये सी एच से जीता नहीं, अगर ये सी एच को भर दे रहे हैं टेक्स्ट में बटन में, तो ये नहीं जीत रहा है, तो अब हम लोग को इसमें भरना नहीं है, इसमें डाल दिए, जीता नहीं, तो अब हमको इसमें नहीं डालना है ना, हम चेक कर रहे हैं बेसिकली ना, तो हम बटन को फिर से खाली कर देंगे ना भाई इसमें डालो मत, अभी कुछ हो तुम फिर से अगला बटन पे जाओ। तो ये अब यहाँ से अब यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे चेक करेगा, फिर वहीं चेक करेगा, अगर जीत रहा है यहाँ पे डालने से तो डालेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके। अगर नहीं आया तो फंक्शन फिर आगे आ जाएगा यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे कॉर्नर बटन का एक लिस्ट बनाया है। कॉर्नर बटन का लिस्ट बेसिकली, कॉर्नर बटन में आप देख पा रहे हैं बटन 1, 3, 7, 9, मतलब कि बटन 1, 3, 7 और 9 ये बटन है। अब देखिए यहाँ पे देखना है कि कोई भी अगर बटन खाली हो कॉर्नर बटन में, पहले तो इन सभी बटन्स को ऐड कर देंगे और यहाँ पे फिर हम लोग आइट्रेट करेंगे, देखेंगे कि कॉर्नर बटन डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0। अगर कॉर्नर बटन का जो काउंट है इसमें हम लोग जो ऐड किए हैं कॉर्नर बटन को, उसी बटन को ना ऐड करेंगे जो खाली हो। जैसे देखिए बीटीएन इज बीटीएन मतलब ये बटन 1, 3 और 7 और 9 अगर बीटीएन में हो, बीटीएन क्या है, बीटीएन पॉसिबल इनपुट को आइट्रेट किए हैं फॉर बीटीएन इन पॉसिबल इनपुट, तो पॉसिबल इनपुट में अगर ये बटन हो तो ऐड कर देंगे। मान लीजिए ये भर पॉसिबल इनपुट में नहीं है, मतलब भरा हुआ है पहले से, तो इसे कॉर्नर बीटीएन में ऐड नहीं करेंगे। अब चेक करेंगे कि अगर इसका काउंट मतलब लेंथ, कॉर्नर बीटीएन का लेंथ बड़ा हो 0 से, मतलब एक भी एलिमेंट इसमें हो, तो हम लोग उसे रैंडमली, देखिए कॉर्नर बीटीएन नाउ रैंडम डॉट नेक्स्ट कॉर्नर बीटीएन डॉट काउंट -1, मतलब कोई भी इसमें से रैंडम वैल्यू उठा के इसमें रख देगा इस टेम्प बीटीएन में, और टेम्प बीटीएन डॉट टेक्स्ट हम लोग उसे भर देंगे ओ, मतलब कोई भी, चाहे तीनों अगर खाली है कॉर्नर में से, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये भरा है ये भरा है, लेकिन ये दोनों खाली है, तो इन दोनों में से कोई भी एक रैंडम उठा के उसमें भर देगा वो अपना 0। ये हमारा लॉजिक है। उसके बाद ऐसे ही हमने यहाँ पे 5वां इनपुट के लिए किया है पॉस इनपुट डॉट कंटेंट्स बटन 5। अगर पॉसिबल इनपुट में बटन 5 हो तो बटन 5 को तुम भर दो। मान लीजिए अगर पॉसिबल इनपुट है और इसमें ये खाली है 5वां इनपुट, अगर ये सब भरा हुआ है तो तुम इसको भरो, ये कंडीशन हम लिखे हैं। अगर ये सब खाली नहीं है तो तुम 5 नंबर बटन, अगर खाली है तो 5 नंबर बटन को भरो। ऐसे हमने एज बीटीएन के लिए भी किया है, सेम कंडीशन जो हमने टेम्प बीटीएन के लिए किया है वही कंडीशन हमने एज बीटीएन के लिए भी लगाया है। देखिए एज बीटीएन मतलब 1, ये 2, 4, 6, 8 इन बटन्स के लिए भी अब लगाया है। अब इनमें से भी कोई एक खाली है तो इसको भर देंगे हम लोग रैंडमली, कोई भी बटन उठा के भर देंगे। यहाँ का कंडीशन यही कह रहा है। देखिए यहाँ एच बी टी एन इज इक्वल ग्रेटर देन 0, सेम कंडीशन जो हमने यहाँ पे टेम्प इसके लिए लगाया था, कॉर्नर बटन के लिए लगाया था। तो ऐसे हम लोगों का कंप्यूटर इनपुट कर रहा है और बार बार रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर ये कुछ भी नहीं हो पाएगा तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं होगा तो रिटर्न फॉल्स, मतलब मैच टाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो आप समझ गए कंप्यूटर इनपुट कैसे हो रहा है। अगली बार में हमने एक बटन बनाया है रीसेट बटन, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे रीसेट बटन बना है। तो रीसेट बटन में देखिए
रीसेट बटन हम लोग बटन नंबर ये है, बटन नंबर 11 है रीसेट बटन। तो इसमें हम बस रीसेट फंक्शन को कॉल किए हैं। अब रीसेट फंक्शन में क्या है मैं ये आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे है हम लोग का रीसेट बटन। तो रीसेट बटन में देखिए हम लोग 9 बटन का एक एरे बना है और सभी बटन का टेक्स्ट नन कर दें, टेक्स्ट खाली कर दिए, एक्स वाई जो है उसको खाली कर देंगे और बटन जो इनेबल है उसे ट्रू कर देंगे, जो डिसेबल हुआ था वो सबको इनेबल कर देंगे और बटन का कलर हम लोग डिफ़ॉल्ट कलर सेट कर देंगे। क्यों डिफ़ॉल्ट कलर सेट कर देंगे मैं अभी बताता हूँ आपको। डिफ़ॉल्ट का क्योंकि हम लोग कलर इसका चेंज करने वाले हैं अभी बटन्स का। अब देखिए और यहाँ पे देखिए एक हमने और फंक्शन बनाया है बेसिकली यहाँ पे बटन 10 चेक, ये बटन 10 को चेक किया है। बटन 10 कौन सा है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बटन प्ले अगेन वाला बटन है जो कि अभी इनेबल रहता है। अभी पहला बटन इसका रीसेट काम कर रहा है कि प्ले अगेन क्लिक कर रहा है तो रीसेट कर दो पहला पूरा पेज को। फिर बटन 11 को रीसेट बटन क्यों चेक किया अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बटन 11 का नाम रीसेट क्यों रख दिया मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने एक चेक फंक्शन जो यहाँ पे बनाया है कंप्यूटर इनपुट के बाद, इसको पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एक चेक नाम का प्रोसीड्योर बनाया है बेसिकली। इस प्रोसीड्योर में बेसिकली क्या हो रहा है कि चेक कर रहा है, चेक द विनर एक्स। अगर एक्स विनर है, अगर एक्स विनर है तो हम लोग क्या करना है बटन 11, बटन जो 11 कौन सा है बटन, इसको रीसेट बटन का हम लोग बेसिकली टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं। बटन 11 को कर देना है U1, आप जीत गए। और बटन 11 का कलर भी बदल देंगे, कलर ग्रीन येलो कलर कर देंगे उसको और इसका इनेबल फॉल्स कर देंगे। अब क्लिकेबल ना रहे रीसेट बटन इस, क्योंकि आप जीत चुके हैं, रीसेट करने का जरूरत नहीं। आप प्ले अगेन पर क्लिक कीजिए और बटन 10 डॉट इनेबल कर देंगे, बटन 10 को इनेबल कर देंगे। देखिए अगर अभी आप इसको रन करेंगे हम लोग तो देखिए शुरुआत में ये बटन डिसेबल है, ये जो बटन प्ले अगेन वाला बटन आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं ये डिसेबल है। अगर हम लोग ये पूरा गेम खेल लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जीत गया U1 तो देखिए ये डिसेबल हो गया, ये इनेबल है प्ले अगेन। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये चालू हो जाएगा गेम और फिर से डिसेबल हो जाएगा। तो यही काम हम लोग यहाँ पे किए हैं, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए बटन 10 डॉट इनेबल जैसे ही वो पूरा हो जा रहा है, अगर जीत गया चेक तो एक्स जीत गया तो U1 करके इसे बटन को इनेबल कर देना है और इसे डिसेबल करके यहाँ पे यही मैसेज हम लोग बेसिकली प्रिंट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए चेक विनर अगर 0 कंप्यूटर जीत गया तो टेक्स्ट में लिख देंगे यू लूज, आप हार गए, कंप्यूटर जीत गया। और कलर फिर से रेड कर देंगे उसका, क्योंकि ग्रीन मान लीजिए ग्रीन अच्छा सिग्नल, रेड खतरा का सिग्नल होता है, इसलिए मैं रेड इसे कलर में चेंज किया। और बटन 11 डॉट इनेबल फॉल्स, फिर वही रीसेट बटन को फॉल्स कर देंगे, इनेबल नहीं रहने देंगे। और जो प्ले अगेन बटन है उसको हम लोग इनेबल कर देंगे, ट्रू कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो अब हम लोग चेक करेंगे क्या मैच टाई हो गया है। तो हमने पहले एक यहाँ पे एक देखिए बटन का फिर से एरे बना लिया है, वो 9 बटन का, और पॉसिबल इनपुट्स का यहाँ पे हमने फिर से एक एरे बना दिया। और फिर पॉसिबल इनपुट में हमने वैल्यू को वैसे ही ऊपर से ऐड कर दिया है। फॉर आइटम अगर खाली है तो पॉसिबल इनपुट में डाल दो। इफ पॉसिबल इनपुट डॉट काउंट इज इक्वल टू 0, अगर पॉसिबल इनपुट में कुछ ना बचे, खाली हो जाए पॉसिबल इनपुट, तब हम लोग क्या कर देंगे कि देखिए अगर एल्स में आएगा तो हर बार चेक कर रहा है, ये एल्स सेक्शन में आएगा, हर बार चेक करना है। तो हम लोग को चेक करना है कि पहले पॉसिबल इनपुट जो था वो नहीं है ना, अब पॉसिबल इनपुट खत्म हो गया, मतलब अब कोई बटन खाली नहीं है, तब मैच टाई हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर पॉसिबल इनपुट काउंट 0 है तो हम लोग क्या करेंगे टेक्स्ट 11 वहीं फिर से रीसेट बटन को मैच टाई कर देंगे, कलर येलो कर देंगे और इसे फॉल्स कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जब वो क्लिक करेगा, अब देखिए जब ये जीत गया चाहे टाई हो गया तो ये भर गया है पूरा बटन, ये सब भर गया है और रीसेट बटन डिसेबल हो गया है। तो प्ले अगेन बटन पे क्लिक करेगा, और जब प्ले अगेन बटन पे क्लिक करेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं देखिए, प्ले अगेन बटन पर सबसे पहले रीसेट किए हैं, मतलब पूरा बटन को ये सब खाली कर दिए हैं रीसेट करके। और दूसरा बात बटन 11 डॉट टेक्स्ट को फिर से रीसेट किए। देखिए अभी इसका टेक्स्ट हम लोग बदल दिए थे, जीता था तो यहाँ पे U1 लिख दिए थे, अगर मैच टाई हो रहा था तो यू लूज, अरे मैच टाई लिखे थे, और अगर हार रहा था तो यू लूज लिखे थे। तो इससे भी हम लोग यहाँ पे बदल के फिर से रीसेट कर देंगे। और इसका कलर जो है, कलर भी बदल रहे थे हम लोग, बटन 11 का रेड येलो कर रहे थे, अब हम करेंगे कि तुम डिफॉल्ट कलर में हो जाओ, रेड येलो कलर से हट जाए। और बटन 11 जो है उसे इनेबल कर देंगे, अब रीसेट बटन क्लिकेबल बना देंगे। और जो बटन 10 है, जो ये प्ले अगेन बटन है, इसे डिसेबल कर देंगे। तो ये हम लोग का पूरा प्रोग्राम बन के तैयार हो जाएगा। मैं फिर से एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये रन हुआ, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक किया और देखिए मैच टाई हो गया। मैच टाई यहाँ पे आ गया येलो कलर में लिखे। अभी देखिए ये क्लिकेबल नहीं है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। कि मैं प्ले अगेन पे क्लिक करूँगा, एक बार में पूरा रीसेट हो गया, प्ले अगेन क्लिकेबल नहीं है, अब ये क्लिकेबल हो गया है। यही फंक्शन बेसिकली वो सारे फंक्शन काम कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।